बाबा जी, ये पीनियल ग्लैंड क्या होती है और इसका क्या फंक्शन है? क्या आपकी क्रिया योग के भीतर किसी तरह की पीनियल ग्लैंड से संबंधित कोई सहायता मिल सकती है? कृपया साफ करें। अभयानंद शास्त्री, जयपुर। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है आज आपने। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पीनियल ग्लैंड हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड मस्तिष्क में विद्यमान एक छोटी सी ग्रंथि है जिसका वजन करीब 2 मिलीग्राम है। चावल के दाने जितनी, करीब करीब। यह हमारे मस्तिष्क में विद्यमान है, पृष्ठभाग में। इसका काम होता है 2 प्रकार के रस छोड़ती है ये पीनियल ग्लैंड। एक का काम होता है हमारी निद्रा को कंट्रोल करना और हमारे स्वभाव को, हमारी आदतों को कंट्रोल करना। मेलाटोनिन और सेरोटोनिन, ये 2 प्रकार के स्राव, रस वो छोड़ती है। मेलाटोनिन, सेरोटोनिन। मेलाटोनिन, इसका काम होता है हमारी निद्रा को, जागृति को कंट्रोल करना। और हमारी रोजमर्रा की आदतों को कंट्रोल करना, ये उसका काम होता है। और दूसरा होता है सेरोटोनिन। तो पीनियल ग्लैंड ये स्राव करती है, उसमें से 90 से 95% मेलाटोनिन होता है और 5 से 10% सेरोटोनिन होता है। इसका मुख्य काम इन दोनों चीजों को स्राव करना होता है। मेलाटोनिन हमारी निद्रा को कंट्रोल करती है। सेरोटोनिन हमें खुश मिजाज बनाती है, फील गुड, अच्छा महसूस कराती है। ये सेरोटोनिन नाम का स्राव हमें अच्छा महसूस कराती है, फील गुड। और जो मेलाटोनिन है
वो हमारी आदतों को, हमारी नींद को कंट्रोल करती है। मेलाटोनिन ये स्वतः से ही स्फूर्त होते हैं, स्राव होते हैं। शाम होते ही खुद से ही पीनियल ग्लैंड के भीतर से उत्सर्जित होना शुरू हो जाता है, बाहर निकलना शुरू हो जाता है, स्रवित होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे शाम आती है, ढलती है, सूर्य के ढलने के साथ ही इसका पीनियल ग्लैंड में से स्रवित होना शुरू हो जाता है, पीनियल ग्लैंड में से निकलनी शुरू हो जाती है मेलाटोनिन। और जैसे जैसे रात, शाम से रात और रात से सुबह होती है, तो हमें, आपने देखा होगा, जैसे जैसे शाम गहरी होती जाती है, रात में तब्दील हो जाती है, तो हमें नींद आनी शुरू हो जाती है, झपकी लग जाती है। शाम से शुरू होता है इसका स्राव, और जैसे जैसे रात ज्यादा होती है तैसे तैसे इसका स्राव बढ़ता जाता है। इसका स्राव सबसे ज्यादा होता है रात्रि 12 से 5 तक। अगर मैं कहता हूं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मत जागना, तो उसका कुल मात्र यही कारण है। अब इसको वैज्ञानिक ढंग पे अच्छी तरह समझ लेने की कोशिश करना, शांत स्थान पे बैठ जाना और इस विज्ञान को अच्छी तरह से समझ लेना। रात्रि, अर्धरात्रि 12 से सुबह 5 बजे तक इसका प्रभाव होता है। उसके बाद इसका प्रभाव थोड़ा थोड़ा घटना शुरू हो जाता है। और जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में 2:30, 3, 3:30 उठ जाते हैं, उस वक्त इसका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। तो आप उस मेलाटोनिन के अच्छे प्रभाव से दूर हो जाओगे, उसका प्रभाव आप ग्रहण नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं सदा ही कहता हूं कि ब्रह्म मुहूर्त में मत जागना, फायदा कुछ नहीं होगा, नुकसान होगा। फायदा इतना होगा कि वायु में ऑक्सीजन मात्रा ज़्यादा होगी, ऑक्सीजनेटेड ज़्यादा होगी और आपका शरीर स्फूर्ति से भर जाएगा उस ऑक्सीजनेटेड होने के कारण, और कोई दूसरा कारण नहीं। कोई अमृत नहीं वर्षा करता 3:40 पर। 5 बजे तक ये मेलाटोनिन काम करती है, उसके बाद धीरे धीरे इसका इफेक्ट खत्म होना शुरू हो जाता है और सूर्य के चढ़ते ही इसका इफेक्ट करीब करीब शून्य हो जाता है। यह प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरल। और क्योंकि इसका इफेक्ट 90 से 95% होता है, इसका स्राव, इसीलिए इसका मानव मन के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव होता है। 5% या 10% सेरोटोनिन का होता है स्राव, और सेरोटोनिन का काम होता है फील गुड, कि आप अच्छा महसूस करें। क्या होता है, जब आप नींद पूरी न करने के बजाय ब्रह्म मुहूर्त के लालच के कारण आप उठ खड़े होते हो,
तो आप इस नेचुरल प्रक्रिया में बाधा बन जाते हो। जैसे भूख लगी हो, हमें भूख क्यों लगती है? हमें भूख लगती है कि हमारे भीतर के लीवर और अन्य जो ग्रंथियां हैं वो स्राव पैदा करती हैं, पेट में भेज देती हैं। उधर से बाइल जूस आता है, इधर से पैंक्रिएटिक जूस आता है, इधर से लीवर भेजता है। अलग अलग तरह के करीब 350 टाइप के केमिकल्स लीवर पैदा करता है और वो अपने पेट में आते हैं। वो एक प्रकार के तेजाब होते हैं, एसिडिक। अगर आप उस वक्त में वो एसिड जो है वो हमारे पेट की चर्बी, हमारे पेट की सतह पर उसको कुरेदना शुरू कर देते हैं, जिसे हम भूख कहते हैं, उसको गलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि तेजाब होता है। तो जब वो इरिटेशन पैदा करेगा तो हम कहेंगे कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। वो चूहे वगैरह नहीं होते, वो तेजाब हमारी आंतरिक स्किन को इरिटेट कर रहा होता है। यानी प्रकृति ने हमें वार्न कर दिया कि कुछ खाओ। एसिड्स पेट में आ गए हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तेजाब हैं, हर प्रकार के जूसेस हैं जो सभी ऑर्गन्स अपने अपने भेज रहे हैं। डाइजेशन की प्रक्रिया प्रकृति ने शुरू कर दी है, आप भोजन डालो। अगर हम उस वक्त भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो तेजाब हमारे पेट की भीतर की सूक्ष्म चमड़ी को गला देगा और उसके कारण हमें अल्सर वगैरह भी हो सकता है, क्योंकि कुछ तो वो गलाएगा। अगर आप खाना खाओगे तो वो खाने को गलाने के काम आएगा, अगर कुछ भी ना खाओगे तो पेट की चमड़ी को गलाने के काम आएगा। इसी तरह प्रकृति आपको नींद देती है कि सो जाओ। आप सोने की बजाय ब्रह्म मुहूर्त का आनंद लेना चाहते हो, ले लो। लेकिन जो प्रकृति ने वक्त बनाया था सांझ से, वो श्राव हो रहा था, सांझ से ही शुरू हो गया था, रात होते होते बढ़ गया और अर्धरात्रि से उसका प्रभाव ज्यादा हो गया मेलाटोनिन का। प्रकृति कहती है सो जाओ। 5 बजे से बाद उसका प्रभाव गहरा, उससे पहले 5 बजे के बाद हल्का। सूर्य उदय पर उसका सारा प्रभाव अक्षीण हो जाता है। इसलिए हमारे पुरातन ऋषियों ने कहा कि सूरज डूबते ही सो जाना। बहुत से लोग आज मुझे कह देते हैं कि भगवान महावीर के वक्त में सूरज रहते ही खाना खाने का सिर्फ इतना ही मतलब था कि लाइट नहीं होती थी, कोई मच्छर पतंगा कीड़ा जहरीला कीड़ा खाने में न पड़ जाए। इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं होती थी, इसीलिए ये एक नियम बनाया था कि सूरज के रहते रहते खाना खा लो। गलत है। ये उनकी धारणा गलत है। ये प्राकृतिक व्यवस्था थी कि सूरज ढल गया, सूरज ढलते ही आप देखना सारे पंछी अपने अपने घोंसलों में जाना शुरू हो जाते हैं और जाकर सो जाते हैं। आपको भी ये चेतावनी थी,
ये एक अलर्टेशन था कि आप भी सो जाओ। तो अगर हम सूरज के ढलने से पहला खाना खाएंगे तभी आध घंटा बाद हम सो पाएंगे। सूरज के ढलने का मतलब यही था कि आप भाई खाना वगैरह खा लो। इसलिए नहीं कि कीट पतंग न पड़ जाए। इस कारण को हम गौण रूप से रख सकते हैं, लेकिन आज हम क्यों नहीं सोते? लाइट का इससे कोई लेना देना नहीं। गौण रूप से हम इसको कारण रख सकते हैं, लेकिन सही कारण नहीं। सही कारण प्रकृति ने बताया। जब इतना बड़ा सूरज घूमकर पूर्व से पश्चिम में आया तो वो घूमा, सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में चले गए। यह था प्राकृतिक कारण। प्रकृति हमें आगाह करने के सो जाओ। और सूरज के उगने का मतलब क्या था? सभी पक्षी घोंसलों में जाग जाते हैं और अपने खाने पीने की, चोगे पानी की व्यवस्था करते हैं। प्रकृति का एक संकेत कि उठ जाओ, सूरज निकला है। आपकी बिजली वगैरह को सूरज को कुछ नहीं पता कि आपने खोजी है, नहीं खोजी है, माइकल फैराडे जन्मे हैं, नहीं जन्मे हैं, सूरज को ये बिल्कुल नहीं पता है। सूरज ने अपने टाइम पे निकल जाना है, टाइम पे छिप जाना है। आपके घर बिजली है या खराब हो गया है कनेक्शन, या आपके शहर का पावर हाउस उठ गया है, सूरज को इससे कुछ नहीं लेना देना। सूरज सिर्फ संकेत देता है कि सोने का वक्त हो गया है, सो जाओ। सूरज का उगना संकेत देता है कि उठने का वक्त हो गया है, जाग जाओ। और कोई कारण नहीं। तुमने उसका कारण कुछ भी बना लिया हो, सूरज से सूरज को इससे कुछ लेना देना नहीं। पीनियल ग्लैंड। बहुत से व्यक्ति आज प्रचार कर रहे हैं, संत जन, कि पीनियल ग्लैंड में संभोग से भी ज्यादा आनंद होता है, उसे जागृत कर लिया जाए। बात ठीक है। ये जागृत कैसे हो? हम रोज कहते हैं, हमारे तथा कथित ऋषि मुनि, आध्यात्मिक नेता रोज कहते हैं कि ब्रह्मचर्य धारण करो। रोज प्रश्न पूछ लेते हैं लोग, कैसे धारण करें? अभी कल ही मुझे किसी ने पूछा तो मैंने उसे कहा कि देखो, तुम्हारे पास बच्चों के खेलने वाले बंटे हैं और तुमसे कह दिया जाए कि छोड़ो इन बंटों को, लेकिन तुम्हारे लिए वो बंटे तुम्हारे जीवन और मौत का सामान है। तुम्हारी जिंदगी है बंटे, जैसे बच्चों की होती है। तुम बच्चों से कुछ ज्यादा बड़े नहीं हो। बौद्धिक रूप से तुम में इतनी ज्यादा क्षमता नहीं आई कि तुम बंटों में और हीरो में कोई ज्यादा फर्क कर सको, कर भी नहीं सकते। जब तुम्हें पता चल जाता है कि बंटों में कुछ नहीं है, रोज समझाए जाते हैं मुनि लोग, ब्रह्मचर्य धारण करो। कैसे करें? बंटों के आनंद के मुकाबले जब आपको हीरो का आनंद दे दिया जाएगा कि ये देखो हीरे, तो बंटे छोड़ने नहीं पड़ेंगे, फिक जाएंगे। आपके संभोग से ज्यादा आनंद जब तक व्यक्ति को दिखाओगे नहीं, महसूस ना कराओगे,
तुम्हारी बातें तुम्हारी खोपड़ी में या तुम्हारे धर्मशास्त्रों में लिखी की लिखी रह जाएंगी। आप नहीं समझा सके लोगों को, इसीलिए आज डॉक्टर्स कहते हैं कि आप आराम से संभोग कर सकते हो, आपका कुछ नहीं बिगड़ता। ये क्यों कहा गया साइंस के द्वारा? क्योंकि उनको तुम्हारी किसी बात के ऊपर यकीन नहीं आया। साइंस कहती है कि 10-15 दिनों के बाद आप ब्रह्मचारी नहीं रह सकते हैं। और वो कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि हम ब्रह्मचारी रहते हैं वो झूठे हैं। साइंस कहती है कि वो फ्रॉड कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, साइंस ये बोलती है। ब्रह्मचर्य वगैरह की कोई किसी तरह की कामना मत करो, ये हुआ ही नहीं जा सकता, साइंस कहती है। जब तक कि तुम्हारी थैली भर नहीं जाती तब तक तुम किसी तरह रोक सकते हो अपने आप को, अन्यथा तुम्हें काम के आगे माथा टेकना ही पड़ता है, साइंस ये कहती है। तो आपने पूछा कि पीनियल ग्लैंड क्या है, इसका प्रयोजन क्या है? निश्चित ही ये काट है संभोग की। अंतरंग क्षणों में जिस चरम आनंद को आप छूते हो, पीनियल ग्लैंड को जागृत करके आप उससे हजारों लाखों गुना आनंद ग्रहण कर सकते हो। मैंने क्वांटिटी बताई है आपको। जो क्वांटिटी संत लोग ईश्वर की दर्शन में बताते हैं अनंत गुणा, वही पीनियल ग्लैंड के जागृत करने का अनुमान बिल्कुल सेम रेशो से ढलता है। उतना ही आनंद संत बताते हैं अगर तुम उस परम तत्व में उतर जाओ, और उतना ही आनंद पीनियल ग्लैंड के सक्रिय होने से आपको मिलता है, जितना आप संबोधि को प्राप्त हुए आनंद को मानते हैं। सबसे छोटी ग्रंथि जिसका वजन मात्र 1.5 से 2 ग्राम है, एक चावल या कणक के बारीक दाने जितना, और वो यूनिवर्स के इतने आनंद को दे सकता है, आप स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। ये तो आध्यात्म ने आपके लिए खोजें कर दी, लेकिन साइंस इन चीजों पे कभी ना पहुंच पाता, पहुंचेगा भी नहीं कभी। ये तो आध्यात्म ने अपने भीतर छलांग लगा के कुछ तथ्य आपको बता दिए। कि जागृत कैसे हो, मूल प्रश्न है। परम आनंद को कौन प्राप्त नहीं करना चाहता? प्रत्येक व्यक्ति उस परम रस का पान करना चाहता है। लेकिन ढंग भी तो हो कोई। संत जनों, तुम कह देते हो कि ब्रह्मचर्य धारो, लेकिन तुम दूसरी तकनीक भी तो नहीं बताते कि इससे बड़ा आनंद है और ऐसे मिलेगा। फिर साइंस कहती है कि तुम
10-15 दिन से ज्यादा ब्रह्मचर्य धार ही नहीं सकते, तो कौन ठीक? व्यक्ति के जीवन के खुद के अनुभव से तो साइंस ठीक, क्योंकि आपने दूसरा कोई मेथड ही नहीं बताया। जो हमारे इस संसार में बड़े से बड़ा सुख, संभोग का सुख, उससे बड़ा सुख आपने कभी जाना ही नहीं। और जब जाना ही नहीं, तुम्हारे अनुभव में ही नहीं आया, तो कैसे आप उसको पाने का प्रयत्न करोगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए लोगों ने व्यभिचार फैला, नकली ब्रह्मचर्य की पीठ के पीछे लंगोट बांध लिए गए। और उन लंगोटों के पीछे की महिमा का किसी को पता नहीं था। ब्रह्मचर्य कहलाए तो, लेकिन रहे भी साइंस ठीक हो गई। ईमानदारी से देखें, साइंस जीत गई, लेकिन अध्यात्म हारा नहीं। अध्यात्म तब हारता अगर आप अध्यात्म के ढंग अपनाते और तुम्हें रिजल्ट ना आता, फिर अध्यात्म हारती। लेकिन तुमको किसी ने अध्यात्म के ढंग ही नहीं बताए, तुम हारोगे ही हारोगे, क्योंकि ना ढंग पता है, ना तुम उन ढंगों को बरत पाओगे। फिर तुम उस रस का पान कैसे कर सकोगे, जबकि तुम्हें किसी ने ढंग ही नहीं बताया? बस लंगोट बांध लो। ये तो भगोड़ापन हो गया। बड़ा उपद्रव फैला, लोग हिमालय चले गए, आंखें मूंदने लगे, स्त्री पुरुष दिख जाएं, आंखें बंद करने लगे, आंखें नीची करके चलने लगे। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को उपदेश दिया, 6 फीट से ज्यादा मत देखो जब आप चलो। महावीर ने उपदेश दिया, ब्रह्मचर्य कैसे सध जाए, इसका ढंग न बुद्ध ने बताया, न महावीर ने बताया। पीनियल ग्लैंड का दूसरा ढंग बताया, बराबर का कारगर है, ध्यान बराबर का कारगर है। खैर, हम विषय पर आ जाएं। पीनियल ग्लैंड मैंने समझा दिया, आनंद का स्रोत, संसार का, इस यूनिवर्स का बड़े से बड़ा आनंद, जिसे तुम समाधि कह देते हो, जिसे तुम संबोधि कह सकते हो, जिसे तुम परम आनंद कह देते हो, जिसे तुम सुपर एंजॉयमेंट कह देते हो। नाम तो कुछ भी ले लो, मतलब इतनी सुंदर दिमागी व्यवस्था जिसके तुमने कभी कल्पना नहीं की। सदा ही लोग कहते हैं जीवन दुख है, मैं इस संसार में फिर नहीं आना चाहता। बुद्ध तक कह देते हैं जीवन दुख है। कैसे करें, जागृत कैसे करें पीनियल ग्लैंड को? अब ढंग से समझ लेना अच्छी तरह से मेरी बातों को। यद्यपि मैंने बातों बातों में सारी चीजें आज कंडेंस करके बोल रहा हूं, पहले मैंने सेंटेंसेस में बोल दिया था अलग अलग। एक बात एक वीडियो में बोल दी, दूसरी बात दूसरी वीडियो में बोल दी। आज क्योंकि आपने प्रश्न कर दिया है सीधा सीधा, तो मैं सारी तथ्यों को इकट्ठा करके आपको बोल देता हूं।
पीनियल ग्लैंड के जागृत होने का सबसे बड़ा उपाय वही ब्रह्म मुहूर्त में मत जगो। आप शौक मत लेना, कंपना मत। पूर्ण विश्राम सबसे पहला सूत्र है। जो मैं कहता हूं कि नींद भर के सो, पूरी नींद भर के सो, रिलैक्स, फुल्ली रिलैक्स, बॉडीली एज वेल एज मेंटली। जब आपके भीतर का ब्रह्म कहे कि बस सूरज भी जगा हो ना जगा हो, आप ये मापदंड भी ना रखना। आप मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। यद्यपि सूरज के जगने तक आप भी जगोगे, आपका ब्रह्म भी जगेगा आम तौर से। ये नियम है ईश्वर प्रदत्त, प्रकृति प्रदत्त। आप बिल्कुल जगोगे। लेकिन अगर नहीं आप जगते हो, आपकी निद्रा पूरी नहीं हुई है, तो आपने नहीं उठना है। फुर्सत के क्षण पैदा करो। मैं बहुत बार ये शब्द कह देता हूं और मेरे पास बहुत से व्यक्ति इन मेरे शब्दों से दुखी हो जाते हैं। बाबा, महंगाई का जमाना है, परिवार बड़े हैं, क्या करें, फुर्सत निकलती नहीं। और फुर्सत के क्षणों के बिना तुम उस तत्व को जागृत न कर पाओगे, उस ग्रंथि को। बिना विश्राम में आए, परम विश्राम में आए, तुम्हारी पीनियल ग्रंथि नहीं जागेगी। यही मैं सदा कहता हूं। कोई इस ढंग से बोल जाता हूं, कोई उस ढंग से बोल जाता हूं। सदा ही मैं कहता हूं, कुछ न करो। और रोज तुम पूछ लेते हो, क्या राम राम भी ना करें? राम राम करने में बुराई क्या है? मैं कहता हूं कोई बुराई नहीं, करो। राम राम करना चाहते हो, कोई बुराई नहीं, करो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मैं बातों को साफ कर दूं। जितने भी आपके जप हैं, जाप हैं, जप हैं, जितने भी आपके ये मार्ग हैं, श्रम, कोई अनुष्ठान कर रहा है, कोई सिद्धि वगैरह वगैरह वगैरह, जिन्हें हम परिश्रम के द्वारा पैदा करते हैं। कोई यक्षिणी सिद्ध कर रहा है, कोई दक्षिणी सिद्ध कर रहा है, कोई भूत प्रेत पिशाच चंडाल चंडालनी पिशाचनी देवी देवता सिद्ध कर रहे हैं। उस परिश्रम का फल आपको आनंद के स्वरूप में नहीं मिलेगा। फल तो देंगे, लेकिन अगर तुम कहो कि बो दिए हमने करेले और खाएं हम आम, मुश्किल है। राम राम करो, बड़े मजे से करो। 4 नाम जपो, 4 की बजाय 40 नाम जपो। सांसारिक आकांक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी। मैं पहले भी कहता हूं,
आपके संसारिक मसलों का समाधान नाम कर देगा। लेकिन मैं सांसारिक पूर्तियों के लिए, इच्छाओं की पूर्तियों के लिए नहीं बोल रहा हूं। आध्यात्मिकता संसारिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने का कोई भी फॉर्मूला नहीं है, वो रास्ता अलग। जैसे संसार और परमात्मा, जड़ और चेतन में फर्क, ऐसे ही राम और विश्राम, आराम, इनमें फर्क। फिर समझ लेना। काम करोगे, मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, राम राम करोगे, शब्द जाप करोगे, कोई अखंड पाठ खुलाओगे, कोई रामायण का पाठ खुलाओगे, आप परिश्रम कर रहे हो। परिश्रम का फल आपको मिलेगा सांसारिक फल के रूप में। आप जिस इच्छा को धार के वो परिश्रम कर रहे हो, चाहे राधे राधे कर रहे हो, चाहे राम राम कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, कोई भी इच्छा हो सकती है। किसी देवी देवता को सिद्ध करना है, किसी यक्षिणी यक्ष को सिद्ध करना है, कोई भूत प्रेत चंडाल को, कोई यक्षिणी दक्षिणी को, कोई पिशाचिनी को, कोई चंडालनी को, जिसको भी आपने सिद्ध करना है हो जाएगी। तो कहीं नहीं जाने को है, उनको सिद्ध करने का यही तरीका है। हमसे भी पूछ लेते हैं लोग कि अगर मैं नहीं चाहता हूं परमात्मा को, तो बाबा जी मुझे संसार के लिए बता दो। फिर संसार के लिए तो ठीक है, चलेगा। जाप करो, प्रयास करो, अखंड पाठ करो, नाम जाप करो। ये प्रयास, परिश्रम से जो चीजें मिलती हैं, सिद्धियां, रिद्धियां, आपकी सांसारिक कामनाएं, वासनाएं, अनंत अनंत वासनाएं, क्योंकि अनंत है। लेकिन परमात्मा को पाने की वासना तो, अगर वासना नहीं जाए तो एक अनंत नहीं। यहां कोई पदवी चाहेगा, कोई धन चाहेगा, कोई जहाज चाहेगा, कोई स्वस्थ चाहेगा, कोई मसल्स चाहेगा, अलग अलग। जितने व्यक्ति हैं उतनी कामनाएं हैं, और हम गिना भी नहीं सकते, इतनी कामनाएं मिलेंगी। आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए नाम, सुमरण, जाप, पाठ, सत्संग जैसा आप करते हो, ढोलकियां खड़का के, परिश्रम के जितने भी ढंग आप अपनाते हो, बेकार नहीं जाते। सांसारिक फल उनसे मिल जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत से सत्संगी भाई ऐसी जगहों पे चल जाते हैं जहां उनका काम धाम, उनका संसार बड़े आराम से चलता है, और उनको कहने के बावजूद भी कि ये आपकी इच्छा को पूर्ण न कर पाएंगे, संत तो बोलते हैं आध्यात्मिक के हिसाब से कि ये चीजें आपको परमात्मा तक नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन वो भक्त सोचते हैं कि ये संसार भी ना दे पाएंगे। यही फर्क रह जाता है बोलने वाले में और समझने वाले में, यही फर्क रह जाता है। संत कहता है कि उस परम तत्व को, शांति के परम स्वरूप को आप न टच कर पाओगे अगर आप ऐसे ही मेहनत करते रहे। वो शांत, वो आनंद, वो मस्ती, वो सरूर, वो एंजॉयमेंट
आप नहीं पाओगे जब तक कि आप प्रयास नहीं छोड़ोगे। प्रयासहीन अगर नहीं होगे तो आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। क्या? आनंद, परम आनंद। इसीलिए है तो परमात्मा की प्राप्ति में लोभ को एक बाधा चुना। इसीलिए है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, नशा, मत्सर, अभिमान, इन चीजों को परमात्मा के रास्ते में बाधा चुना। क्यों? क्योंकि वो आनंद अगर देती हैं तो वो आनंद होता नहीं, वो सुख होता है और वो क्षणिक होता है। फॉर द टाइम, टूट जाता है वक्त में, अखंड आनंद नहीं होता। सो एक तो मेरी बात ये आप ढंग से समझ लेना। बहुत से लोग मुझे कहते थे, बाबा जी अगर हम किसी इच्छा के वशीभूत होके कोई नाम जप, किसी पाठ खुला लेना, कोई या कोई सत्संग, कीर्तन या कुछ ऐसा आयोजन कर लेना, उससे हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी। या हम सिद्धियां करते हैं, भूत प्रेत चंडाल दक्षिणी यक्षिणी, ये सिद्ध नहीं होंगे? होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर आप प्रयास करोगे, संसार के मसले हल होंगे। लेकिन हम संसार की मसले पर तो बात नहीं करते। हम बात करते हैं उस सुपर कॉन्शियसनेस, उस परम आनंद की। जब आप ये कहते हो कि नहीं आना चाहते संसार में दोबारा, जो कहते हैं कि नहीं जानू जी करदा और रब्बा तेरी ऐस रंगीली दुनिया, तो उनके लिए राम राम बहुत बढ़िया है, राधे राधे बहुत बढ़िया है। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम्हें संसार भी नहीं मिलेगा। फिर संसार बनाया क्यों? अगर कोई संसार को भोगना चाहता है तो उसका भी तो ढंग है ना। जैसे राजनीतिक व्यक्ति वोटें मांग मांग के, मेहनत करके, चिल्ला चिल्ला के मेहनत करता है अपनी वोटें, चाहे खरीदे चाहे प्रेम से लिहाज से उसको पड़े, वो जीतता है तो उसे मिलती है ना गद्दी, राज गद्दी उसे मिलती है। तो उसकी मेहनत का कुछ परिणाम तो होगा ही होगा। जो राज की इच्छा से वोटें मांगेगा और अगर वो मेहनत करेगा और जीत जाएगा तो उसको राज मिलेगा। जो सांसारिक इच्छाओं से राम राम जपेगा, राधे राधे करेगा, ओम ओम करेगा, कोई भी मंत्र जपेगा, बहुत से मंत्र हैं, बहुत से ऋषियों ने उन मंत्रों के भीतर जान डाल के वो सिद्ध किए हुए हैं। और उन मंत्रों का जाप करने से वो मनोवांछित इच्छाएं उनकी पूर्ण होती हैं। और ये मंत्रों के द्वारा या नाम जप के द्वारा संभव है। इसीलिए अगर सांसारिक वस्तुओं की इच्छा है तो नाम ही जपिए, सिमरण ही कीजिए। खुशहाली चाहिए। मैंने बहुत से कर देखे जो हम कहते हैं कि नाम जप मत करो, वो कहते हैं सब ठीक तो है। तो ठीक है का मतलब ये है कि सांसारिक सब मसले उनके हल हो रहे हैं, कोई विपत्ति नहीं, कोई किसी का दुर्घटना नहीं हुआ, कोई किसी की टांगवा नहीं टूटी, ठीक मजे से खा रहे हैं, कमा रहे हैं, पिकनिक जाते हैं, संडे को आराम करते हैं, मौज करते हैं। अंग्रेजों की तरह 5 दिन कमाते हैं, 2 दिन खाते हैं बैठ। तो इसके हिसाब से तो ठीक। हमारे हिंदुस्तान में जॉब्स नहीं है तो मंत्र कर लो, मंत्र से जॉब मिल जाएगा। सीधा सीधा नहीं मिलेगा।
सीधा सीधा रोजगार नहीं मिलेगा, लेकिन रोजगार के लिए मंत्र करोगे तो मिल जाएगा। हैं फार्मूलाज हमारे लिए। शत्रु हनन करना है, आपके किसी उपाय से शत्रु हनन नहीं होता तो शास्त्र विधान है कि इन मंत्रों का, इन ध्वनियों के साथ, टंकारों के साथ आप जप कर लो, शत्रु हनन हो जाएगा। उच्चाटन करना है, मारण करना है, मोहन करना है, सम्मोहन करना है, वशीकरण करना है, सब चीजों के मंत्र हैं और होते हैं। ईश्वर ने हमें, हम तो बात करते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि ईश्वर ने हमें इस संसार में, इस संसार से मुक्त होने के लिए यहां भेजा है, तो हम उनसे पूछते हैं क्या मन भर गया है, वैराग्य हो गया है। मैंने बहुत से प्रवचनों में बोला है कि जब आपको संसार से पूर्ण वैराग्य हो जाए, कच्चे फल को मत तोड़ लेना, फिर वापस आना पड़ेगा। हर कदम पे उन्हें मुड़ के देखा, उनकी महफिल से हम उठ तो आए। 2 कदम चलोगे, फिर परत के देखोगे कोई भला तो नहीं रहा, इच्छा अधूरी रह गई। अभी बैठने की थी, लेकिन तुमने जबरदस्ती उठा लिया। तुमने और सपने दिखा दिए कि इससे भी बड़ा आनंद होता है। ये भी एक लोभ का विस्तार है। आप संसार का आनंद उठा रहे हैं, मैं आपको परमात्मा का परम आनंद दिखा रहा हूं। नहीं, ये लोभ का विस्तार है। मैं लोभ के विस्तार की बात बिल्कुल नहीं करता। मैं कहता हूं कि जब तुम ये कहते हो कि अब इसके बाद नहीं, और नहीं, बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं, तब ये मार्ग का शुरुआत होता है, फर्स्ट स्टेप। लेकिन कब? जब थक जाओ, और उन थकाने वाली चीजों को आप मंत्रों के द्वारा, नाम के द्वारा पैदा कर सकते हो। अपना परिश्रम, वो चाहे नौकरी के द्वारा पैदा करो, चाहे नाम जप के द्वारा पैदा करो। इस बात को आप साफ कर लेना। मुझे सुनने वाले शायद आज तक नहीं समझ पाए कि मैं बोलना क्या चाहता हूं, तो मैं उनसे कहता हूं कि मैं जब शुद्ध आध्यात्मिक चर्चा कर रहा हूं, तो इसमें सांसारिक इच्छाओं का मतलब ही नहीं पैदा होता कि मैं बोलूं। मेरा बोलना आपके वैराग्य से शुरू होता है। संसार दुख है, इस शब्द से मेरा बोलना शुरू होता है। आपके इस अनुभव से परे आपको ले जाने से मेरा बोलना शुरू होता है। जब आप कहते हैं बहुत दुखी हैं और आपके पास सब कुछ होता है, जरूरत का सारा सामान, खाने पीने, पहनने, ओढ़ने, मान सम्मान, तख्त ताज, सब कुछ है, सोना हीरे जवाहरात, सब कुछ है आपके पास, लेकिन सब कुछ होते हुए भी बेकार है। क्यों? क्योंकि भीतर कुछ कांटा चुभ रहा है, कुछ खालीपन है। अभी सभी कुछ नहीं मिला, कुछ बाकी है पाने को। वहां से मेरी यात्रा की शुरुआत होती है। मैं आपके नाम के विरुद्ध इसीलिए नहीं हूं कि नाम जब से आपका समय खराब होगा। समय तो काम करेगा, लेकिन परम आनंद के प्राप्ति के लिए नहीं करेगा, सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए निश्चित करेगा।
मैंने पहले एक साधना के दौरान की बात कही थी। यद्यपि मुझे पता नहीं था, जब मैंने साधना की शुरुआत की तो शमशान घाट में मैं रोज रात्रि को जाया करता था, और मैंने उन दिनों में करीब कुछ सालों के अभ्यास से, शायद 2-3 साल के अभ्यास से कम इतना तो लगा ही होगा, करीब 700 करीब की सिद्धियां मैंने की। और वो काम देती, वो क्या है, और मैंने प्रयास ही तो किया, प्रयास से मुझे वो सिद्धियां मिली और मैंने उनका इस्तेमाल किया। उससे आनंद नहीं मिला, आनंद मिला ध्यान से। अगर आप उन सिद्धियों से थक जाते हो, मेरे पास हर तरह के व्यक्ति आ जाते हैं, बाबा सब कुछ जानता हूं, दुखियों की सेवा भी कर ली, दुखी ठीक भी हो गए, मरीज ठीक हो गए, दर्द गायब हो गया, आदमी स्वस्थ हो गया, कमियां ठीक हो गई, सब कुछ मिल गया जो हम चाहते थे। लेकिन अब मन नहीं करता, भला करने को भी मन नहीं करता। बाबा अब दूसरी खोज शुरू है, अब बताओ हम क्या करें। तब मैं कहता हूं कि अब सब करना छोड़ दो। ये ऐसे है जैसे आपने दिन भर अपने परिवार को पालने के लिए सख्त मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की, और घर आ जाएं आप मुझे कहें कि अब बाबा आराम, नींद के लिए कोई उपाय बताओ। आपने परिश्रम से बाल बच्चों को पालने का साधन सारा दिन किया, अब आप उस थके हुए शरीर को, मन को आराम देना चाहते हो, तो आप ऐसा पूछ लो कि बाबा अब इस थके हुए शरीर मन को आराम कैसे दूं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप आराम से सो जाओ, रोटी पानी खाओ और आराम से सो जाओ। ये 2 पार्ट्स हैं जिंदगी के। ईश्वर की बनाई सृष्टि व्यर्थ नहीं बनाई है, उसने काम की है। लेकिन आपको भरपूर मात्रा में भोग के वैराग्य तक लाना पड़ेगा जीवन। भिखारी अगर ये कहे कि हमने बादाम खाना छोड़ दिया, तो ये समझना कि वो ये कह रहा है कि हमारे पास खाने को बादाम है नहीं, पीसा नहीं है। दूसरी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इस्तेमाल कर रहा है दूसरा। वो कहता है कि हमने काजू बादाम खाना छोड़ दिया, लेकिन होता क्या है कि उसके पास काजू बादाम खाने का जुगाड़ नहीं था, पैसा नहीं था, खाना छोड़ दिया, अपने आप छोड़ दिया जब है ही नहीं। तो मैं ये कहता हूं कि आनंद की मेरे पास थके हुए लोग आए, फिर सुन लेना मेरी बात, संसार से त्रस्त लोग आए, जो कहें कि संसार भोग लिया, देख लिया सब कुछ, और आते हैं और सेम शब्द बोलते हैं, शायद इससे भी ज्यादा कष्टकर। बाबा रुक गए। अगर आपने ये शब्द ना कहे होते तो शायद हम इस शरीर को समाप्त कर देते। आपने कहा कि आनंद का एक स्रोत है, अगर वहां से थक गए हो तो इधर आ जाओ। ईश्वर ने सभी रास्ते खुले छोड़े हैं, सृष्टि बनाई भोगने के लिए, आनंद बनाया भोगने के लिए। एक पार्ट भोग लिया, अब दूसरा भोगो, पता चल जाएगा कौन ज्यादा खींचता है। लोहा भी बनाया, आपने लोहा भोगा, चुंबक भी बनाया,
चुंबक खींचता है लोहे को कि लोहा खींचता है चुंबक को। अब तो तुमने ये देखना है कि तुम्हारा संसार का आनंद ज्यादा बढ़िया है या चुंबक का आनंद और खिंचाव ज्यादा बढ़िया है। तुम्हें कौन खींच रहा है? संसार का प्रलोभन लोहा खींच रहा है या ईश्वर का प्रलोभन चुंबक खींच रहा है? फैसला तुमने करना है। अभी भी अगर मन नहीं भरा, अभी ना जाओ छोड़कर कि ये दिल अभी भरा नहीं, तो फिर टिके रहे ना। उसके घर कोई कमी नहीं है, टिके रहे। लेकिन जब आपको ऐसा लगे ये भी क्या जिंदगी है, सुबह उठते हैं, अपने काम धाम पे निकल जाते हैं, मगज खपाई करके शाम को टूटे फूटे आते हैं घर में, फिर घर में वो कलह कलेश होता है। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं। ये भी क्या जिंदगी है बाबा? क्या इससे छुटकारा मिल सकता है? उसके लिए मार्ग यहां से शुरू होता है। ध्यान नहीं करना है, कुछ छोड़ दो। करने से मन भर गया तो न करने में उतर जाओ, वहां से मन कभी नहीं भरेगा, ये हमारी गारंटी है। करने से मन भर जाएगा। आपको रात्रि को विश्राम की आवश्यकता पड़ेगी, नींद की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन विश्राम करने के बाद आप काम करो करो ना करो, आपकी इच्छा है, आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये आपकी इच्छा है। लेकिन संसार का कच्चा फल मत तोड़ लेना, कोई जल्दी मत करना। संसार का एक एक सुख भोग लेना, संसार का एक एक स्वाद चख लेना। अगर उसमें कुछ ना मिले तो पूर्ण भोग तो वही कहलाता है। ईश्वर की हर चीज को अच्छी तरह से भोग लो, परख लो, जान लो। उसने बनाया ही इसीलिए। मूर्तिकार ये कहता है कि पहले मूर्ति देखो, फिर मूर्तिकार को देखो, फिर फैसला करो कि किसमें उलझना है, किसकी महिमा ज्यादा, किस में आनंद और रस आता है आपको। तो इन बातों को आप बहुत, मेरे पास रोज सवाल आते हैं, बाबा अगर संसारिक रूप से दुखी हो तो क्या करें? तो फिर यही करो जिसको मैं रोकता हूं, वो करो। जाप करो, पाठ करो, पूजा करो, प्रार्थना करो, अखंड पाठ खुलवाओ, सभी कुछ वो जो मैं रोकता हूं। आनंद के क्षेत्र में जिसे आने से मैं रोकता हूं, वो सब कुछ आपको करना है। अगर संसार चाहिए तो मेहनत के बिना, प्रयास के बिना संसार नहीं मिलेगा, और अप्रयास के बिना ईश्वर नहीं मिलेगा। ये दो कैटेगरी इसको समझ लेना। मेरे पास रोज इस तरह के भ्रम आते हैं। आज आपको साफ कर दूं, ये दो अलग अलग मार्ग हैं। ये मत समझ लेना कि हम संसार के लिए काम करेंगे हमें परमात्मा भी मिल जाएगा, गलती में। और कुछ धर्मों ने ये भ्रम फैला रखा है कि अगर आप ये नाम जप करोगे तो आपको परमात्मा तो मिलेगा ही मिलेगा, संसार भी मिलेगा। गलत, बिल्कुल गलत। एक ही चीज मिलती है। अगर जाप वो राम राम करते हो, राधे राधे, जो भी आपके गुरु ने दिए, 4 नाम दिए हैं कि 40 नाम दिए हैं, मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन याद रखना, देख भी लेना, मुझसे पूछते क्या, आपका संसार ठीक रहा होगा। मैं कह देता हूं आपको,
क्योंकि आपने अगर जाप किया है, आपने अगर गुरु का आदेश परिपूर्ण किया है, तो आप धन संपत्ति से ठीक ठाक रहोगे, शरीर चुस्त दुरुस्त रहेगा। जितना भोग भोगना है वो तो भोगना ही है। धन संपत्ति भी होगी, मान यश भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन अगर गुरु कहता है कि इससे आपको ईश्वर भी मिल जाएगा, तो झूठ बोल रहा है, गलत है वो। नाम जाप से फिर कहता हूं, नाम चाहे किसी का भी, पाठ चाहे किसी का भी, अखंड पाठ चाहे किसी का भी, आनंद नहीं है, ईश्वर नहीं मिलेगा। उस द्वार में प्रवेश न पाओ। सच्ची खुशी वही है, नकली खुशी संसार में है। चुन लो भोग के, मेरी बातों पे यकीन मत करना। अगर आप ये कहते हो कि ढांचा ठीक ठाक चल रहा है, तो जमे रहो, फिर उजड़ने की जरूरत नहीं। बाबा नानक का बड़ा सुंदर प्रसंग मुझे आता है याद। बाबा नानक जा रहे थे, भले लोगों की नगरी थी, बड़ी सेवा की, खिलाया पिलाया सुलाया, आराम से बिस्तक सब कुछ, हवा किया, पंखा किया, शीतल जल दिया, चरण दबाए, बाबा सो गए। सुबह उठे तो बाबा कहते हैं कि तुम उजड़ जाओ। तो बाबा, हमसे क्या अपराध हो गया? हमने आपकी सेवा शुश्रूषा में कोई कमी छोड़ी क्या? कहते नहीं, बच्चों तुम उजड़े ही अच्छे। क्यों बाबा? क्योंकि इतने शुद्ध बुद्ध सेवक लोग जहां जाएंगे, औरों को भी तो यही सिखाएंगे। संस्कार क्या लेके चले हो, वो संस्कार तुम्हारे साथ जाएंगे और वही तुम बांटोगे। इसलिए मैं कहता हूं कि उजड़ जाओ। आगे चले गए दुष्ट लोग, पानी भी न पूछे, चरण किसने दबाने थे, भूखा पेट, थके हुए, किसने सोने के लिए भी न कहा, लेट गए बेचारे। जैसी धरती थी, आसमान उड़ लिया, धरती बिछोना कर दिया, सारी रात सोए रहे भूखे। सुबह उठे तो लोग वहां के आए, तो उन्हें कहा कि बसे रहो बसे रहो बसे रहो। बाबा, हमने तो आपकी सेवा भी नहीं की, आप फिर भी ऐसा आशीर्वाद हमें दे रहे हैं। वो कहते बस यही आशीर्वाद है मेरा आपको कि बसे रहो, यहां बसे रहो। अब उनको कहना क्या है कि क्यों बसे रहो, लेकिन आप तो जानते ही कि दुष्ट पुरुष अगर कहीं जाएगा तो दुष्टता ही तो फैलाएगा। तो बसे रहो। तुमसे भी कहता हूं, अगर तुम्हें संसार में आनंद आ रहा है, नाम जाप करके निश्चित ही तुम्हारी संसारिक इच्छाएं पूरी होंगी, ईश्वरीय इच्छाएं नहीं पूरी होंगी। ध्यान रखना, न कभी हुई हैं ना कभी होंगी। ये जो शब्द लिखा है तुलसी ने, उल्टा नाम जपेते जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, गलत लिखा है, गलत लिखा है, टोटली रॉन्ग। उल्टा नाम जपेते जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। ब्रह्म समान तो नहीं हो सकते। हाँ, नाम उल्टा जप लो, पुल्टा जप लो, फल मिलेगा लेकिन सांसारिक मिलेगा। ऐसे उल्टा पुल्टा नाम जप के आनंद में तुम जप के कुछ भी जप लो, राम राम जप लो, मरा मरा जप लो, टर टर जप लो, क्या फर्क पड़ता है?
जप लो, कुछ भी जप लो, उसने थोड़े अपना नाम बताया। ये लिपियां तुम्हारी, ये लैंग्वेजेस तुम्हारी, वो कुछ नहीं कहता है कि क्या जपो। तुम ही निर्धारित करते हो कि हमने क्या जपना है, वो नहीं कहता। वो अगर कहता है तो उस तल पे जाके सुनना पड़ेगा, और फिर वो जपने के लिए बिल्कुल नहीं कहता है, वो सुनने के लिए कहता है। सुनिए, दुख पाप का नाश। वो तो फिर आपको सुनना पड़ेगा, जपना नहीं पड़ेगा। जपने के लिए तो कहीं नहीं कहता वो परम तत्व कहता है कि अगर तुम मेरा आनंद पाना चाहते हो तो सुन। क्योंकि जपना एक बाधा है। तुमने ध्यान किया कि तुम कभी कभी इतनी शांति में होते हो, इतनी शांति में होते हो कि तुम्हें बोलने का दिल भी नहीं करता। होते हो ना, कभी कभी तो जरूर होते होंगे। उस घड़ी तुम्हारा बोलने का भी मन नहीं होता। ये किस चीज का सिंबल है कि तुम्हारे मौन में इतनी शांति है, बोलने से भंग हो जाए, इसीलिए बोलने का मन भी नहीं करता। तो जब बोलने से वो आनंद टूटता है और तुम्हें आनंद चाहिए, तो जप कैसे काम करेगा आपको आनंद देने में? जप तो आनंद को तोड़ेगा, शांति को भंग करेगा। क्या इतनी समझ नहीं है तुम में? होनी चाहिए। जब शांत क्षणों में, शांत मौन झील में एक कंकड़ फेंक दिया जाता है और आपने लहरें उठती देखी, अंत तक जाती हैं लहरें, तो तुम्हारे ना बोलने से इतना आनंद तुम्हें आ रहा है कि बोलने का मन नहीं करता। तो ज्यादा वैल्यूएबल क्या, बोलना या ना बोलना? निश्चित ही ना बोलना। क्यों? क्योंकि ना बोलने में आनंद इतना कि बोलने का मन ही नहीं करता, डूबने का मन करता है। सो अगर हार गए, थक गए, संसारिक सुबह उठे रात तक वही काम धाम, वही काम धाम, थक गए, इसे तो संसार चक्र कहते हैं। फिर वही, फिर वही, फिर वही, इसे कहते हैं चक्र। चक्र देखा आपने? वही पहिया ऊपर भी आ जाता है, वही पहिया चक्कर काट के नीचे भी आ जाता है, वही पहिया फिर ऊपर आ जाता है। ये संसार चक्र है। लेकिन ईश्वर चक्र कभी नाम सुना आपने? ईश्वर चक्र होता ही नहीं। ईश्वर तो ठहराव होता है, वो तो हिलता ही नहीं है। चक्र की तो बहुत बात दूर है। ईश्वर का मतलब पूर्ण ठहराव। सो अगर इस रोज रोज की बोरिंग जिंदगी से तुम थक गए हो, मैं उस दृष्टि से बोल रहा हूं, और इस दृष्टि से तो तुम मुझे सुनना भी मत, और मुझे मेरे से उम्मीद भी मत रखना। मैं उस अवस्था की बात करता हूं जब सब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, कुछ पाने को बाकी ना रहा। इच्छाएं बहुत हैं तो रुलाई है। जब तक तुम इच्छाएं बहुत रखते हो, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तब तक रुलाई है। और जितनी ज्यादा इच्छाएं हैं उतनी ही रुलाई है। इच्छाएं कम हैं, शहनशाही है। थोड़ी सी इच्छाएं घटा लो, थोड़े से आप सुखी हो जाओगे। इच्छाएं बिल्कुल नहीं तो खुदाई है। ईश्वर की क्या इच्छा होती है? कुछ मौज, बेपरवाहियां तेरियां, तेरा बड्डाडा बेपरवाह, मस्त, ना कहीं जाना, ना कहीं आना। आना जाना तो चक्र होता है। तो पीनियल ग्लैंड, आपने आनंद का पूछा,
आज वीडियो क्रॉस करेगी। आपके वक्त को सुनने का कष्ट कीजिएगा, सुनोगे, क्योंकि बड़ा सुंदर मसला है, दुनिया का सर्वोत्तम सुंदर प्रश्न। सो ये जो दो द्रव्य पैदा होते हैं, स्राव पैदा होते हैं, ये एक तो आपकी नींद को कंट्रोल करता है, एक आपकी आदतों को कंट्रोल करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके सेरोटोनिन और मेलाटोनिन, ये तो आपकी निद्रा को सुचारू रूप से बंदोबस्त करते रहें और आप ब्रह्म मुहूर्त का पान करने के लिए 2:30 बजे उठ जाएं, फिर तो आप उठ ही जाना। फिर आप पीनियल ग्रंथि को जागृत करने की चेष्टा मत करना। मैंने पहला सूत्र क्या बताया? पूर्ण विश्राम। पूर्ण विश्राम फिर से सुन लेना। जब तक आप आराम में ना आओगे, जब तक आप पूर्ण फुर्सत के क्षणों में ना आओगे, तब तक आपकी पीनियल ग्रंथि नहीं जागेगी। दूसरा करती है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन ये खुश मिजाज होने के लिए। पीनियल ग्रंथि का पहला मैंने बताया विश्राम, दूसरा मैं कहता हूं ध्यान। क्रिया योग के बारे में सवाल पूछ लिया कि क्रिया योग का पीनियल ग्रंथि के सक्रिय करने में क्या योगदान है, कैसे करती है ये? देखिए, हमारे 7 चक्र हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर्वक, अनाहत, विशुद्ध आज्ञा, 6वां चक्र। मेरुदंड के द्वारा, हमारी रीढ़ की हड्डी के द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ये सारे बंधे हुए हैं। हमारी नाभि के आसपास एक कुंडलिनी शक्ति है। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द आपके लिए बड़ा कीमती है। तो मैं कहता हूं कि श्वास भीतर ले लो, नाक से लेकिन देखो, आप यहां पर चोट पड़ेगी। जब आप श्वास पूरा लोगे, आज्ञा चक्र पे दबाव पड़ेगा। जब छोड़ोगे तो मैं कहता हूं कि पेट को भर लेना। फेफड़ा तो पूरा भरना ही है आपने, पेट को भी भर लेना। आपने बच्चे को कभी सोते देखा? नहीं सोते देखा हो तो सोते हुए देखना, उसका पेट ऊंचा उठता है, वो पेट से श्वास लेता है। ये प्रकृति आपको सिखाती है कि अगर ऊर्जा को जगाना है तो आपको पेट के साथ भी श्वास लेना होगा। यद्यपि आपका खून फेफड़ों में साफ होगा, लेकिन आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो पेट से सांस लेने से चोट पड़ेगी उसके ऊपर। यहां पर चोट पड़ेगी, आज्ञा चक्र पर छोड़ोगे। इसीलिए जितने भी शब्द चले कुंडलिनी शक्ति को जागरण करने के लिए, उसमें आप देखना राम 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 आप करते जाओ, यहां तक आएगा।
फेफड़ों तक। लेकिन मुसलमानों ने सबसे बढ़िया खोज की। हु देख, नाभि पे, कुंडलिनी पे सीधी गहरी चोट पड़ती है। इसीलिए जब मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, वो हु शब्द को बहुत जोर से बोलते हैं, नाभि के ऊपर पूरी चोट करते, अल्लाहू। देखिए, आप करके देखिए, आपका सारा नाभि के आसपास का क्षेत्र प्रभावित होगा। राधे राधे से, राम राम से, सोहम, ये जाप था जो कुछ धर्मों ने दिया, क्योंकि हम है शब्द ऐसा है जो कि यहां को आंदोलित करता है। राम राम से अल्लाहू बढ़िया था, कुंडली शक्ति के जागरण के लिए। सो जब आप श्वास, मैं क्यों कहता हूं नाक से, मुझे पता है नाक से श्वास छोड़ दोगे तो कुंडली पे इतना प्रहार नहीं पड़ेगा। मैं कहता हूं श्वास छोड़ना मुख से, कुंडली पूरी हिलेगी, पूरी चोट लगेगी कुंडली। जब आप श्वास लोगे तब भी चोट पड़ेगी, छोड़ोगे तब भी चोट पड़ेगी, और छोड़ते वक्त भी थोड़ा सा आप तेजी से अगर छोड़ दोगे तो कुंडलिनी पे ज्यादा चोट पड़ेगी और कुंडलिनी के जागृत होने की ज्यादा संभावना हो जाए। अब बहुत से व्यक्ति मुझे पूछ लेते हैं कि सारे संत कहते हैं कि आप तीसरे नेत्र को जागृत करने के लिए यहां ध्यान करो। उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया, लोगों से सुनी सुनाई बात कहते हैं। देखिए, ऐसा कभी हो सकता है कि आप पहली पौड़ी से सीधी छत के ऊपर छलांग लगा लें, हो सकता है, स्टेयर बाय स्टेयर, मूलाधार, स्वादिष्ठान, ये स्टेयर्स गिना रहा हूं, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा। आज्ञा चक्र पे ध्यान करने से ऐसा कौन सा चुंबक तुम जन्मा दोगे जो कि कुंडली इतनी दूर पड़ी है वहां से खिंच के आ जाएगी यहां? नहीं, स्टेप बाय स्टेप कुंडली जगेगी, चोट पड़ेगी, और वो मेरुदंड की बैक से स्पाइनल कॉर्ड में होते हुए आपके यहां है। ये है प्रोसेस, और कोई रास्ता नहीं है। कोई तुम्हें अगर गलत समझा रहा हो तो समझाता रहे, जब वे ही नहीं है कोई। बताइए, कुंडलिनी से आप अपने गुरुओं से पूछ लीजिए जो आपको समझाते। कुंडलिनी जब जागृत होगी तो पहुंचेगी कैसे आगे चक्कर में, वो खुद ही बता देंगे। वो मेरुदंड में से जाती हुई पीछे से सीधा आगे चक्कर में प्रवेश करेगी, और कोई रास्ता ही नहीं, स्टेयर्स ही नहीं है और कोई। यहां पर सीधे सीधे ध्यान करने से आपको त्राटक मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। रोशनी दिखाई पड़ेगी, सब वाइट हो जाएगा। कुंडलिनी नहीं जगेगी, कुंडलिनी की ऊर्जा नहीं जगेगी यहां लगाने से। तीसरा नेत्र भी नहीं जगेगा, गत्ती मत खा जाना। तीसरा नेत्र ऐसे ध्यान करने से नहीं जगता भाई, तुम एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो।
क्योंकि तीसरे नेत्र को जागृत करने के लिए प्रबल ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और तुम में है ही नहीं। उसके लिए तुम्हें कुंडलिनी शक्ति की महत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। अगर तुमने कुंडलिनी, आज तक कोई व्यक्ति मुझे दिखला दो या उदाहरण दे, कभी हुआ हो धरती जिसने कुंडलिनी शक्ति की ऊर्जा के बिना आज्ञा चक्कर खोल लिया, सीधा सीधा नहीं खुलता, क्योंकि आपकी ब्रेन में इतनी पावर ही नहीं है कि जितनी पावर इसको खोलने के लिए चाहिए उतनी पावर आपके ब्रेन में नहीं है। वो कौन सी पावर खोलेगी आपके तीसरे नेत्र को? वो खोलेगी कुंडलिनी की महत विराट ऊर्जा। जब जगेगी कुंडलिनी, सो नीचे से यहां से कुंडलिनी को जागृत करना है और यहां पर चोट देके उसको स्टोरेज का लायबल बनाना है ताकि स्टोर करने के योग्य हो जाए। इस क्रिया योग से दोनों सेंटरों पर दबाव बनता है। यहां स्टोरेज के लिए आपने देखा होगा जिनके तीसरा नेत्र खुल जाता है उनके यहां एक हल्का सा टोआ पड़ जाता है। वो उस स्टोर करने के लिए एक स्टोर बन गया, एनर्जी को स्टोर करने के लिए। सीधी सीधी आप ध्यान को इसके ऊपर लगा के, मेरे पास बहुत व्यक्ति आ जाते हैं, बाबा अनापान। अब मैं उनसे क्या समझाऊं? जिन व्यक्तियों को मूल फार्मूले का नहीं पता वो तुम्हें समझाए जाएं, तुम भी किए जाओ, मैं तुम्हें रोकता नहीं, लेकिन अंत में देखोगे जैसे गए थे वैसे ही लौट दोगे। ज्यों की त्यों धर दी नीच दरिया, बड़े जतन से ओढ़ी थी। बड़ा जतन लगाओगे तुम, लगाओ, कम से कम इतना तो पता चलेगा कि हमारे जतन किए से कुछ नहीं हुआ। जतन ही करना है तो सीधा फार्मूला क्यों नहीं बरतते? आप सीधी चोट लगाओ कुंडलिनी पे। जगाना कुंडलिनी को किस लिए? तीसरा नेत्र खोलने के लिए। तीसरा नेत्र खोलने के लिए किसने बताया तुमने? वे महत ध्यान की ऊर्जा से खुल जाएगी। इतना ध्यान की ऊर्जा आपके पास कहाँ है? ध्यान की ऊर्जा आपके पास है ही नहीं। सारे दिन तो आप संसार में उलझे रहते हो। कभी एकांत में टिक के बैठे अपनी शक्ति को इकट्ठे करने की चेष्टा की? तुम और नहीं तो शक्ति को व्यय करने के हजारों ढंग है तुम्हारे पास। और नहीं तो तुम ताश ही खेलना शुरू कर देते हो कि चलो ताश ही खेलने भाई, और नहीं तो फिल्म ही देखाएं, कोई इश्क मुश्क डालें। तुम क्या सपने सजाए हो कि तुम तीसरा नेत्र खोल के दिव्यदर्शी बन जाओगे? नहीं नहीं, गलत सपने मत पालना। तो मैंने कल भी कहा था कि फॉर्मूला गलत हो तो रिजल्ट गलत, परिणाम गलत आएगा। फॉर्मूला समझो, सारी शक्ति फॉर्मूला समझने में लगा दो तो रिजल्ट कभी गलत नहीं आएगा। फॉर्मूला ही आपका गलत है। आपको यहां पर शक्ति व्यय करनी ही नहीं चाहिए। हां, अगर त्राटक करना है तो कीजिए। अगर आपने पिछले जन्मों में उतरना है तो बिल्कुल कीजिए। यहीं से शुरू होगा, यहीं से शुरू होगा पिछले जन्मों में जाने का सिलसिला। बिल्कुल कीजिए। अगर आपको संसारिक किसी वासनाओं की, इच्छाओं की जरूरत है, संकल्प शक्ति में बढ़ोतरी चाहते हो तो बिल्कुल यहां ध्यान लगाइए।
मैं नहीं कहता, और कोई यंत्र ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन अगर आपने कुंडलिनी शक्ति के द्वारा आज्ञा चक्र को खोलना है, पहले देखिए तो सही कि हमने करना क्या। जल्दबाजी में इन गहरे मसलों को किसी के भी कहने से करना शुरू मत कर दीजिए। सही मेथड ये है, श्वास क्रिया हमने बहुत ढंग से सोची समझी। मैं 40 वर्ष से करवा रहा हूं मेरे मित्रों को। मैं खुद भी 50 साल तक मैंने किया इसे। अभी जब मैं अंदर बैठा हूं जहां, तब से नहीं कर रहा हूं। सही सही प्रोसेस वे तो देखिए कि जिस रास्ते पे चले हो वो गली बंद तो नहीं है आगे। क्या करोगे? रुकना पड़ेगा। ये गली बंद है भाई। जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागेगी तो उसको रास्ता जाने के लिए मेरुदंड में से वो जाएगी और आपके आज्ञा चक्र में आएगी। ये है रास्ता, और बिना रास्ता के तो गली बंद मिलेगी आपको। पूर्ण विश्राम, जैसे नींद में जाकर आप बिल्कुल आनंद मग्न हो जाते हो। क्यों? क्योंकि कोई प्रयास नहीं करते, कोई प्रयास नहीं करते। अगर आपने पीनियल ग्लैंड को खोलना है, जागृत करना है, जगाना है, तो पहला सूत्र सबसे श्रेष्ठतम, जरूरी, जिसके बिना नहीं खुलेगा, आराम में आ जाओ। इसलिए मैं जब ध्यान की विधि आपको बताता हूं तो उससे आपके दो काम कर जाता हूं। क्रिया योग से भी मैं आपके दो काम कर जाता हूं। ऐसे ही मत कहना कि बाबा जी ने बता दिया, इसका कुछ है तो है नहीं। मैं आपकी अकेली क्रिया योग में आपको 4 साधनाएं दे देता हूं, 4 मसले हल कर देता हूं। श्वास लेते वक्त यहां चोट, पेट से श्वास लेते वक्त यहां चोट, श्वास को छोड़ते वक्त फिर यहां चोट, कुंडलिनी पे चोट डालता हूं। ये आपको कुंडलिनी की मैं शिक्षा दे दी, फिर आपकी शक्ति जाग गई, फिर आपका ये खुलेगा। दो चीजें आपको देती। तीसरी, पीनियल ग्लैंड, महा आनंद का स्रोत। ये डबल चाल चल रहा है, संसार भी परमात्मा। संसार तो मैंने आपको कुंडलिनी जागरण के वक्त ही दे दिया। कुंडलिनी जागरण के बाद आप यहां पर आओगे, यहां पर आओगे आप दूरदर्शन भी कर सकते हो, दूर श्रवण भी कर सकते हो, ऐसे मुकाम पे भी आ सकते हो कि तुम, विस्तार नहीं करूंगा मैं, तुम शरारती भी दिमाग लड़ा लेते हो कभी कभी। सभी नहीं, कोई कोई होता है, इसलिए विस्तार नहीं करूंगा। लेकिन आप कुछ सोचोगे वो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, आप जो कहोगे वो पूरा हो जाएगा। आपको ये सिद्धियां मिलेंगी यहां आकर, क्योंकि यहां से आप निचले तलों पे जब चाहे जा सकते हो। विशुद्ध पे आकर आपको वाक शक्ति मिल जाएगी। अनाहत पे आके आप अपनी मनोवांछित प्रेम को पा सकते हो। स्त्री करेगी, मनोवांछित प्रेम में मिल जाएगा। पुरुष करेगा, मनोवांछित प्रेमिका मिल जाएगी। जो अच्छी अच्छी बातें बता देता हूं, जो वनस्टिक बातें हैं वो मैं बताऊंगा।
दो प्रेमियों का मिलन कराना मैं एक पुण्य का काम समझता हूँ। जिंदगी पुण्य में, आनंद में गुजर जाती है, लड़ाई झगड़े की बजाय। तो पीनियल ग्रंथि के लिए जब आप रेस्ट में, जो पूर्ण रेस्ट में जाना है, जैसे नींद में आप चले जाते, पूर्ण बेहोशी की नींद, पूर्ण बेहोशी की नींद। मेरा एक एक शब्द आप ध्यान से सुनेंगे तो समझा जाएगा, नहीं वीडियो कई बार सुननी पड़ेगी आपको। और वीडियो ये ऐसी है कि आपको सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको संसारिक चीजें भी चाहिए। एक तरफा नहीं बता रहा हूं आपको, आज मैं पूरी गीता सुना रहा हूं, ऐसा समझिए। पूरे 700 श्लोक आपको मैं इस बात में पूरे कर जाऊंगा। पूरी की पूरी गीता, पूरे का पूरा वेद शास्त्र पुराण सब इसमें सन्निहित हैं। संसार मिलेगा, आनंद मिलेगा। पीनियल ग्लैंड अगर आपकी जागृत हो गई तो आनंद का कोई पारावार ना रहेगा। और फिर आपको और भी बता दूं, बरतोगे तो आप एक, क्यों? जब हमारा जागृत हो गया सारा सिस्टम, तो मृत्यु सिद्धियों को बरतेंगे क्यों नहीं? नहीं बरत पाओगे, ये मेरा अनुभव है। होंगी, कर सकते हो, करोगे नहीं मेरी दृष्टि से, रोकूंगा मैं नहीं, क्योंकि कमाया आपने, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं, सिर्फ आशीर्वाद के अलावा। आशीर्वाद मेरा साथ रहेगा इन दोनों प्रक्रियाओं के सिद्ध होने तक। संसार का मसला आपका हल कुंडलिनी से आज्ञा चक्र तक, आप संसार की समस्त समस्याओं को हल कर सकते हैं। और रेस्टफुल होकर, दूसरा शब्द मेरा रह गया, अभी तक मैं विश्राम पे बोला हूं। दूसरा, आपको पता है कि पूर्ण विश्राम ध्यान के लिए जरूरी है। आप कहते हो ध्यान कैसे करें बाबा जी? मैंने कहा कुछ मत करो। आप कहते हो कुछ नहीं, कैसे करें? तो मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसा करो कि ये छोड़ दो मोबाइल। आपको कुछ करना पड़ा, बस पकड़ी हटानी पड़ी ना, ये पकड़ी हटानी पड़ी, कुछ नहीं करना। दो काम आएगा ये, पीनियल ग्लैंड का जागृत करना और ध्यान करना, दोनों की एक ही प्रोसेस है। पीनियल ग्लैंड में भी परम विश्राम, जरा भी आपका अंग कोई फर्क के ना, पूर्ण विश्राम। देखिए, मैं पहले भी बता देता हूं, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जगे बिना नींद पूरी किए तो फिर आप लेट हो जाओगे, आप नहीं पहुंच सकते। आप मुहूर्त का ख्याल मत करना, आप निद्रा का ख्याल करना कि आपका माइंड पूरा फ्रेश हो गया, आपका मन, आपकी नींद पूरी हो गई, फिर उठना। अगर ब्रह्म मुहूर्त का लालच किया, बहुत से व्यक्ति हैं वो कहते हैं कि हम ध्यान में चले गए। एक स्त्री का मुझे फोन आया, मुझसे पूछ रही थी कि बाबा जी अब क्या करूं, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा आपने नाम किससे लिया? कहते नाम तो मैंने उससे लिया। तो मैंने कहा बात सुनो, नाम तो तुमने उससे लिया, और जिससे नाम लिया बेहतर उसको पता है क्या मुझे पता है? तो मुझसे क्यों नहीं पूछती? मुझसे क्यों पूछती हो? बाबा जी रोने लगे। बाबा जी मैं क्या करूं, जिंदगी में कभी सीधा सीधा संवाद करने का मौका ही नहीं मिला। मैंने कहा फिर मौका क्या मिला तुम्हें, फिर तुम गई ही क्यों? कहते सिर्फ दर्शन करने का मौका मिला। मैंने कहा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं
जिसका दर्शन मात्र से सभी कुछ सिद्ध हो जाए, ये भ्रांतियां निकाल दो। सिर्फ एक ही तत्व है जिसका दर्शन करने से समस्त पा जाते हो। वो कौन? वो तुम्हारा अपना आंतरिक स्वरूप। एक साध है, सब सत है। पीनियल ग्लैंड की खुलने की, जागृत करने की प्रक्रिया मैंने आपको समझा दी है। साथ में आपको दूसरा उसका पार्ट भी समझा दिया है कि पीनियल ग्लैंड को जागृत करने के लिए पूर्ण विश्राम में आ जाओ और पूर्ण विश्राम से आप ध्यान में चले जाओ। एक ही रास्ता है, बस थोड़ी सी पौड़ियां और आगे गहरी। ध्यान वहीं ले जाएगा आपको। पीनियल ग्रंथि जब जाग जाएगी, बस वो तल पास पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है, करीब करीब ऑन द सेम स्पॉट। मैंने ये समझा दिया। तो मैंने उस औरत से पूछा कि जब तुम उसके साथ अपने सुख दुख साझा नहीं कर सकते, अगर हम अपने पड़ोसी के साथ, रिश्तेदार के साथ अपना सुख दुख साझा नहीं कर सकते, तो पड़ोसी और रिश्तेदार क्या खाक हुआ? अगर हम अपने मित्र को अपनी तकलीफ नहीं बता सकते और गुरु के साथ अपना दुख साझा नहीं कर सकते, अपनी समस्या साझी नहीं कर सकते, फिर वो गुरु कैसा? गुरु होता किस लिए? अचार डालना होता है गुरु। मेरे पास यहां बिल्कुल अज्ञात व्यक्तियों को, पहली बात तो मैं बाहर नहीं निकलता, बिल्कुल अज्ञात व्यक्ति जो मुझे जानते नहीं, कहां बैठे हैं और मैं कहां बैठा हूं, मुझे प्रश्न करते थे। मैं बाकायदा उनके प्रश्नों का जवाब देता हूं। क्यों? क्योंकि वो शिष्य किसी के भी हो, मुझसे पूछ लिया है तो मेरा एक नैतिक दायित्व बनता है कि मैं उनको सही रास्ते पे डाल दूं। और कई बार तो ऐसा होता है, आपको बड़े मजे की बात बताऊं, कि उनके असली गुरुओं ने रास्ता गलत बताया होता है। जब वो मुझसे पूछते हैं तो मैं उसमें भूल सुधार कर दिया करता हूं कि आप ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, तुमको ऐसा बताया होगा। नहीं कि तब बताया तो ऐसा ही है, लेकिन जचती आपकी बात है, ऐसा कुछ भी हो जाता है। कबीर के शब्द से समाप्ति करूंगा। एक साध है, सब सद है। क्या सद जाए? उस तल पे पहुंच जाओ जहां पर ओम का गुंजार हो रहा है, जहां पर पीनियल ग्रंथि आपको पहुंचा देती है। उस आनंद में डूब जाओ। एक को साथ लो, आज्ञा चक्कर खुले ना खुले, कुंडलनी जगे ना जगे। मैंने दो विधियां आपको तो बताई कि ये एक सार हो सकती, इसीलिए बता दी। वो एक कहावत है कि हींग लगे ना फटकड़ी, रंग भी चोखा दे। इसलिए मैंने आपको दोनों साधनाएं इकट्ठे बता दी, यद्यपि उसका खुलासा आज किया है। बहुत से लोगों ने शुरू में मैंने जब क्रिया बताई तो ये समझा कि बीमारी के लिए बताई है, कोरोना है, कोरोना से बचाव के, लेकिन उनको ये पता ही नहीं था कि इस क्रिया योग के साथ जब जैसे ही आपको शांति मिलेगी, पीनियल ग्रंथि थोड़ा थोड़ा रस छोड़ना शुरू करेगी और आपको हल्का सा सुरूर तभी आना शुरू हो जाएगा। फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम दी फर्स्ट ब्रीदिंग, पहला श्वास आप लोगे, आपको हल्का सा सुरूर आएगा। झट से ही पीनियल ग्रंथि उसका रिएक्शन देगी आपको। पहले श्वास, एक श्वास लो आप खुली हवा में,
देखो, आपका मन ऐसा होता है जैसे कुछ खा लिया, नशा होगा। क्या हुआ? जैसे ही चोट लगती है कुंडलिनी पे, पीनियल ग्रंथि साथ की साथ उसका प्रतिकार देती है, रस बहाती है, और वो रस आनंद है। एक साधे सब सदै, सब साधे सब जाए। तो वो औरत मुझसे पूछने लगी कि मैंने आपसे तो पूछ लिया कि उन गुरु का तो हमने जो दे रखा है वो तो है ही हमारे पास, दूसरे गुरु का भी लाभ उठा लो। मैंने कहा तुम निश्चित रूप से डूबोगे। कहती क्यों? मैंने कहा दो सवार के ऊपर पांव रखने वाला, दो नावों के ऊपर कभी तरा है? मैंने कहा तुम मुझसे मत पूछा करो, तुम्हारे हित के लिए बोल रहा हूं। तुम गलती में हो। तुम एक नाव पे सवार जहां हो, 20 साल से तुम जा रही हो, वहीं पे रहो, टिकी रहो, जो कहा है करती रहो। मेरे से मत पूछो। मेरे से पूछोगे तो मानसिक उलझन में उलझ जाओगे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे विचार उनसे बिल्कुल उलट हैं। मैं जानता हूं। मैं नाम के बरखिलाफ हूं अगर तुम्हें आनंद चाहिए। मैं नाम के सहयोग में हूं अगर तुम्हें संसारिक चीजें चाहिए। कर लो जो मर्जी, जो तुम्हें ठीक लगता है मार्ग वो चुन लो, तुम्हारी वासना। तुम आनंद चाहते हो, थक गए हो, वैराग्य आ गया है बुद्ध की तरह मन में के मार दो ठोकर राज सिंहासन को। दास दासियों का इस सिंहासन का लालच त्याग दो। एक साध है सब सदै, ये दो गुरुओं के चक्कर में मत फंसना। तुम्हारी कैलकुलेशन गलत। तुम सोचती हो कि जितने गुरुओं से, कई तो मेरे पास आ जाते हैं, हमने 8 गुरु बना लिए। अरे भाई तुम्हारा बेड़ा तो निश्चित ही 8 गुरु। अरे कभी एकदम से 8 रास्तों पे चला जा सकता है? तुम नहीं चल पाओगे। रास्ता तो एक ही होता है चलने के लिए, दो भी नहीं होते। 2 रास्तों पर भी आप चल के दिखा दो कैसे चलोगे। रास्ता एक ही होता है, एक ही रास्ते पर आगे बढ़ा जा सकता है। 2 रास्तों पे इकट्ठे कैसे चलोगे? 2 नाव पे तुम पैर ही नहीं रह सकते। तुम पहुंचोगे कैसे गंतव्य पे? एक साधै सब सदै, सब साधै सब जाए। कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास अगर तुमने सब गुरुओं के विचार लेने शुरू कर दिए। मैंने बहुत से व्यक्ति देखे जो एक डॉक्टर से पूछ जाते हैं, 10 मिनट बाद मैं देखता हूं दूसरे डॉक्टर के खड़े होते हैं कि ये दवाई ठीक है लिखी है, और फिर जो दूसरे ने कह दिया वो तीसरे के पास होते हैं। ऐसे कच्ची कल्पना वाले लोग ठीक नहीं हुआ करते, वो बीमारी से मर जाया करते हैं। एक साधै सब सदै, सब साधै सब जाए। बीमारी से मर जाया करते हैं, इसलिए बोला मैंने सब जाए। सभी कुछ चला जाएगा आपको अगर आपने सभी को डॉक्टर बना के उनकी बातों को मानना शुरू कर दिया। आपको कुछ नहीं मिलेगा, निश्चित ही तुम मरोगे। एक ऐसे दीनानाथ को किस विद कहूं बखान। एक साधै सब सदै, सब साधै सब जाए। ऐसे दीनानाथ को किस विद कहूं बखाए। ऐसे प्रभु को, परम पिता परमात्मा को बखान करने के कोई शब्द नहीं। शब्दों से पार है। धन्यवाद।